everybody, how are you all? I hope you are well and good. E-Learning Era by Sonia Paruti is back again, but this time we are here with the video sessions of psychology. Before understanding what is perception, we must know what is sensation. Sensation is the process that occurs when special receptors in the sense organs are activated, allowing various forms of outside stimuli to become neural signals in the brain. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स के स्पेशल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूरल सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को, जिससे कि हमें पता चलता है सेंस कैसा हुआ है, या फिर सेंस कितने टाइप्स का होता है. हम देख के पता लगा सकते हैं, हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, हम सुन के पता लगा सकते हैं. ये सारे हमारे सेंसेस ही हैं. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमने क्या सेंस किया है. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन. आइज़ क्या करता है? वो हमें देखने का काम करता है, दैट इज़ साइट का काम करता है. ईयर्स सुनने का काम करता है, नोज़ सूंघने का काम करता है, और टंग टेस्ट का काम करती है, और स्किन हमारी फील करती है कि हमने क्या फील किया या क्या सेंस किया है. इसको सेंसेशन बोलते हैं. और जब हमारी सेंसेशन को एक मीनिंग मिल जाता है, उसी को हम परसेप्शन बोलते हैं. Perception is a complex mental cognitive process through which we have immediate and meaningful knowledge of the present stimulus in the environment. हम जो देखते हैं, सुनते हैं, या जो भी चीज़ें हम परसीव कर रहे हैं या सेंस कर रहे हैं, उसको हम परसेप्शन बोल रहे हैं. It is the process whereby sensory cues and relevant past experiences are organized to give more structured and meaningful knowledge picture under possible circumstances. Hence, perception is सेंसेशन प्लस मीनिंग. हमने जो सेंस किया है उसी से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे ब्रेन को, उसको हम बोल रहे हैं परसेप्शन. अब नेचर देख लेते हैं परसेप्शन का. नेचर ऑफ परसेप्शन इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी? पहला, परसेप्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है. Perception is a subjective process. Subjective means to interpret a thing on the basis of personal interest and understanding in place of facts. Personal interest के basis पे हम उसको interpret करते हैं. In other words, a thing is perceived differently by various persons. This characteristics is present in perception. हर एक person के according उसका perception अलग होता है हर एक चीज़ को लेके. तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि जो perception है वो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है. हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. सेकेंडली, परसेप्शन क्या है? एक एक्टिवेशन प्रोसेस है. परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस विच क्रिएट्स एक्टिवनेस इन पर्सन. देयर इज़ अ सेंसेशन बिफोर परसेप्चुअल प्रोसेस. परसेप्चुअल प्रोसेस से पहले क्या होती है? एक सेंसेशन होता है. ड्यूरिंग सेंसेशन द पर्सन रिमेन्स इनएक्टिव. He only feels and he does not respond. On contrary, the person becomes active in perception. Perception जब होता है तब person active हो जाता है, लेकिन जब sensation होती है तब वो एक inactive person होता है. Third characteristic is it is a mental process. Perception is a mental process. Under perceptual process, a person selects, organizes and interprets the information available in the environment. Every person cannot be attracted towards all stimuli present in the environment. He only selects those stimuli which are related to him. Then he organizes them and interprets them. So the mind is necessary every time in perceptual process. Thus it is known as mental process. हर एक person सारी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है. वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए ही एक्टिव होता है. वो एक सेलेक्ट करता है कि उसको क्या चीज़ परसीव करनी है. वो ही स्टिमुलाई को सेलेक्ट करेगा जो कि उससे रिलेटेड है. फिर उसी को ही ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, या उसी के लिए वो सोचेगा, उसी को परसीव करेगा. तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? माइंड. तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक मेंटल प्रोसेस है. फोर्थ करेक्टरिस्टिक है परसेप्शन इज़ अ वाइडर स्कोप देन सेंसेशन. जो परसेप्शन है वो उसका क्या है? उसका वाइडर स्कोप है सेंसेशन से. परसेप्शन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेंसेशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, whereas sensation is a response to human senses. हमारा जो सेंसेशन है वो ह्यूमन सेंसेस को ही इंक्लूड करता है.
लेकिन जो परसेप्शन है वो सेंसेस के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इंक्लूड करता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो परसेप्शन है उसका वाइडर स्कोप है सेंसेशन से। नेक्स्ट है जो परसेप्शन है वो क्या करता है, स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करता है। परसेप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन अबाउट डिफरेंट स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फर्स्ट स्मेल्स, then taste and touches etc. Then interpretation is given to this information under the perception process. Perception is a specific interpretation of a real situation. Real situation का ये एक specific interpretation है। क्या perception? It is not the same interpretation of the situation. In other words, it is not photocopy representation, rather it is an explanation done by a person according to his understanding. No two person can be similar in the explanation to the situation. किसी भी दो पर्सन की जो परसेप्शन है वो सेम नहीं हो सकता दोनों की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही अलग अलग है तो उनका परसेप्शन भी अलग अलग ही होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय वेरियस कंपोनेंट्स. These may be internal like needs, values, experiences, understanding, as well as external like intensity, size, repetition, motion, etc. The understanding of perception contributes a lot in the estimation and controlling the behavior of a person. People behave in the same manner as they see. जो वो देखते हैं उसी वे में ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी सेम मैनर में रिस्पॉन्ड करेंगे जो उन्होंने देखा होता है. यू हैव ऑब्जर्व्ड कि जिस फैमिली में जैसा बिहेव किया जाता है वैसे ही बच्चे भी बिहेव करते हैं. अगर किसी के पेरेंट्स किसी सिचुएशन को लेके वॉयलेंटली बिहेव कर रहे हैं या गलती करी बच्चे ने तो उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चे को अफेक्ट करती है. वो बच्चा भी आगे चल के उसी वे में ही रिस्पॉन्ड करता है, उसी वे में ही बिहेव करता है. लेकिन अगर पेरेंट्स उन बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं तो वो भी उस चीज़ को समझते हैं, वो उसी वे में ही बिहेव करते हैं. कहते हैं ना, सबसे पहले पढ़ाई जो बच्चा करता है वो अपने घर से ही करता है. बाकी परसेप्शन बहुत जगह पे मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं उसके. द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एज अ रिजल्ट बेटर कंसिक्वेंसेज और आउटकम्स कम इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड एट्सेट्रा. आई होप आपको परसेप्शन क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होंगी. बाकी उसके फॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.